कहानी की शुरुआत में हमें कुछ हाईटेक सबमरीन दिखाई जाती हैं जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में 3,800 मीटर की गहराई पर है। असल में 84 साल पहले 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब गया था और उसके साथ डूब गया एक कीमती हीरा, हार्ट ऑफ द ओशन। और आज इसी हीरे की तलाश में ब्रॉक लेविट अपनी टीम के साथ यहाँ आए हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक लॉकर दिखता है जिसे वे जल्दी से अपने डेक पर वापस ले जाते हैं। ऊपर आकर वे सभी लोग बहुत खुश होते हैं और देखने के लिए लॉकर खोलते हैं। जब वे लॉकर खोलते हैं तो उन्हें लॉकर से कुछ नहीं मिलता। वहां कुछ नोट्स और एक ड्राइंग होती है जिसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब वे लोग वह ड्राइंग देखते हैं तो उसमें एक लड़की का स्केच होता है जिसके गले में वह हीरा होता है। उस स्केच के साथ तारीख भी लिखी होती है, 14 अप्रैल 1912। मतलब यह वह समय था जिसके एक दिन बाद टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब गया था। अब यह काफी बड़ी खबर बन जाती है और इसे पूरी दुनिया के न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है। इसके बाद हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने घर में मिट्टी के बर्तन बना रही होती है। फिर उसकी नजर उस खबर पर पड़ती है जिसमें ब्रॉक लेविट टीवी पर अपनी खोज के बारे में बता रहा होता है। वह अपनी पोती से टीवी का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कहती है और खबर देखने के बाद कहती है कि यह कमाल है। बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि स्केच वाली वही औरत है जो ब्रॉक लेविट को इस टाइटैनिक से मिली थी। इस बूढ़ी औरत का नाम रोज डॉसन है। वह अपनी पोती से ब्रॉक लेविट को फोन करने के लिए कहती है। फोन पर वह लेविट से पूछती है, क्या तुमने हार्ट ऑफ द ओशन ढूंढ लिया है? लेविट कहता है, नहीं, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि इस स्केच में जो औरत है वह कौन है? तब रोज कहती है, हाँ, मैं स्केच वाली वही औरत हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग एक हेलीकॉप्टर भेजकर रोज और उसकी पोती को अपने जहाज पर बुलाते हैं। जहाज पर ब्रॉक उनसे यह कंफर्म करने के लिए सवाल करता है कि वह फोटो वाली वही औरत है या नहीं। अब कंफर्मेशन के बाद उनकी टीम रोज को जहाज के डूबने का एक 3D वीडियो दिखाती है। रोज कहती है, यह काफी अच्छा है, लेकिन मैं आज भी उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ जो मुझे उस समय हुआ था। ब्रॉक कहता है, क्या आप हमें वह पूरी कहानी बता सकते हैं? जिसके बाद रोज अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वह हमें बताती है कि 84 साल पहले टाइटैनिक को सपनों का जहाज कहा जाता था। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहां हम 17 साल की रोज को देखते हैं। वह अपने शाही परिवार के साथ है जिसमें उसकी माँ और उसका होने वाला मंगेतर क्लेटन शामिल है। ये लोग टाइटैनिक से साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। इस जहाज पर 3 कैटेगरी के लोग हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में सभी शाही परिवार, अमीर लोग और बड़े बिजनेसमैन थे और सेकंड क्लास में छोटे बिजनेसमैन और मिडिल क्लास के लोग थे और आखिरी थर्ड क्लास में वो गरीब लोग हैं जो टाइटैनिक जहाज का महंगा टिकट नहीं खरीद सकते। इसके बाद हमें जैक डॉसन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो ताश खेल रहा होता है और ताश जीतने वाले को टाइटैनिक का टिकट मिलना था। किस्मत उसका साथ देती है और जैक अपने दोस्त के साथ वह टिकट जीत जाता है। फिर एक आदमी उन्हें बताता है कि जहाज यहां से 5 मिनट में निकल जाएगा। इसलिए जैक जल्दी से अपने दोस्त के साथ दौड़कर जहाज पर चढ़ जाता है। टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए वहां बहुत से लोग आए हुए हैं। असल में टाइटैनिक उस जमाने का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था जिस पर चढ़ना हर किसी का सपना होता था। इसके बाद टाइटैनिक अपनी मंजिल की ओर अपने सफर पर निकल जाता है। टाइटैनिक के सभी कैप्टन आकर उसके सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं और वे जहाज को उसकी पूरी स्पीड से चलाने के लिए कहते हैं और जहाज 21 नॉट्स की सबसे ज्यादा स्पीड से चलने लगता है। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जिसे आर्ट्स का बहुत शौक है। वह अपने साथ कई एंटीक पेंटिंग्स लाती है। रोज अपने परिवार के साथ लंच कर रही होती है। वहां जहाज के इंजीनियर और मालिक भी मौजूद होते हैं, लेकिन रोज को उनकी बोरिंग बातें पसंद नहीं आती और वह टेबल से उठकर बाहर चली जाती है। इस बीच जैक और उसका दोस्त बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी जैक की नजर रोज पर पड़ती है। रोज इतनी खूबसूरत है कि जैक बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर क्लेटन रोज के पास आता है और उसे अंदर आने को कहता है। जैक का दोस्त उससे कहता है कि वह शाही परिवार का हीरा है, उसे पाने का सपना मत देखो।
वह कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। अब इसके बाद डिनर के समय रोज बहुत उदास बैठी होती है और उसके दिमाग में उसकी माँ की सिखाई बातें चल रही होती हैं कि अमीर परिवारों की अपनी जगह होती है। इसे बनाए रखने के लिए हर समय पार्टियों में जाना पड़ता है, म्यूजिक सुनना पड़ता है और अच्छे कपड़े पहनकर लोगों से इज्जत से पेश आना पड़ता है। लेकिन यह सब करते करते वह अपनी जिंदगी जीना भूल गई है, इसलिए वह तय करती है कि वह खुद को खत्म कर लेगी। असल में वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है, क्योंकि वह ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती जिसमें उसे आजादी ना हो, और वैसे उसे अपना मंगेतर क्लेटन भी पसंद नहीं है। अब जैसे ही वह जहाज से कूदकर अपनी जान देने वाली होती है, जैक आकर उसे रोक लेता है। वह जैक से कहती है कि मेरे पास मत आना, नहीं तो वह यहां से कूद जाएगी। अब जैक कहता है कि अगर तुम कूदोगे तो मुझे भी तुम्हें बचाने के लिए कूदना पड़ेगा। रोज कहती है कि अगर तुम इतनी ऊंचाई से कूदोगे तो मर जाओ। जैक कहता है मुझे तैरना आता है, पर मुझे ठंडे पानी से डर लगता है। यह सुनकर रोज को भी डर लगने लगता है। वह पूछती है कि पानी कितना ठंडा होगा। तब जैक कहता है कि यह बर्फ से भी ठंडा है, जिसमें इंसान की जान चली जाएगी, और तुम मेरी जान नहीं लेना चाहोगे, है ना? इसके बाद जैक रोज की तरफ हाथ बढ़ाता है। जैक की बातें सुनकर रोज उसका हाथ पकड़ लेती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। पर जैक उसे पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से ऊपर लाता है। रोज के चिल्लाने पर वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं। वे लोग जैक को देखकर सोचते हैं कि वह रोज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी वे लोग जैक को पकड़कर क्लेटन को बुलाते हैं, पर रोज क्लेटन से कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर उसने मेरी जान बचाई है। मैं रेलिंग पर खड़ी होकर जहाज का प्रोपेलर देखना चाहती थी, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिरने ही वाली थी, पर जैक ने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली। यह सुनकर पुलिस वाले जैक के लिए तालियां बजाते हैं और क्लेटन कहता है कि उसे इनाम के तौर पर 20 रुपए दो। तो रोज कहती है क्या मेरी जान इतनी सस्ती है? फिर क्लेटन जैक से कहता है क्यों नहीं तुम कल शाम को हमारे साथ खाना खाने आते हो? जैक इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद रोज अपने कमरे में चली जाती है और क्लेटन उसके पास आता है। वह रोज को एक हार पहनाता है और कहता है कि इसे हार्ट ऑफ द ओशन कहते हैं और इसे सिर्फ शाही लोग ही पहन सकते हैं। रोज सुबह जैक से मिलने आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कल रात के लिए शुक्रिया कहने आई हूँ। अब जैक उससे पूछता है कि असल में ऐसा क्या हुआ था कि तुम अपनी जान लेने जा रहे थे, और रोज उसे अपनी अंगूठी दिखाती है और कहती है कि मुझे रिश्तों में बांधा जा रहा है। मुझे ना चाहते हुए भी शादी करनी है और ना चाहते हुए भी मुझे यह शाही जिंदगी जीनी है। जैक उससे पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रोज उस सवाल का जवाब नहीं देती और उसका हाथ पकड़ लेती है। असल में रोज को आज पहली बार थोड़ा अच्छा लग रहा है। रोज उसकी ड्राइंग्स देखती है और उससे उन तस्वीरों के बारे में पूछने लगती है। वह अपनी कहानियां सुनाने लगता है और ऐसे ही बातें करते करते शाम हो जाती है। वह अपनी कहानियां सुनाने लगता है और ऐसे ही बातें करते करते शाम हो जाती है। तभी रोज की माँ अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां आ जाती है। रोज जैक को उनसे मिलवाती है, लेकिन रोज की माँ उससे मिलकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसकी नजर में जैक एक आम इंसान है। अब इसके बाद वह रोज को वहां से ले जाती है। यहाँ एक औरत है जिसका नाम मिस ब्राउन है, जो रोज की माँ की दोस्त है। वह जैक से पूछती है कि वह आज रात क्या पहनने वाला है। अब जैक उसके कपड़ों की तरफ इशारा करता है, मतलब वह ये कपड़े पहनने वाला है। लेकिन मिस ब्राउन उसे अपने साथ ले जाती है और उसे अच्छे कपड़े पहनाती है और उससे कहती है कि ये कपड़े मैंने अपने बेटे के लिए बनवाए हैं और तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। इसके बाद जैक बहुत अच्छे से तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाता है। डिनर टेबल पर रोज की माँ और क्लेडन उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। क्लेडन कहता है कि मिस्टर डॉसन 3rd क्लास से आए हैं, न तो उनका कोई काम है और न ही उनके पास रहने की जगह है। अब जैक कहता है कि कल तक मैं फुटपाथ पर था और आज मैं तुम सबके बीच बैठकर शैंपेन पी रहा हूँ। यह जीवन कभी भी कोई भी मोड़ ले सकता है, इसीलिए हमें इसके हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें हर उस पल को महसूस करना चाहिए जो जीवन ने हमें दिया है। जैक की बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर जैक वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वह रोज को एक नोट देता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे 9 बजे कार में मिले। जिसके बाद
ठीक 9 बजे रोज उससे मिलने पहुंचती है। जैक उससे पूछता है, क्या तुम असली पार्टी में जाना चाहोगी? इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों तीसरे दर्जे में जाते हैं और बहुत आनंद लेते हैं और नाचते भी हैं। लेकिन क्लेटन का एक आदमी रोज को वहां देख लेता है और वहां जाकर क्लेटन को सब कुछ बता देता है। क्लेटन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। वह रोज पर बहुत चिल्लाता है। शाम को रोज की माँ उनके पास आती है और कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। हमारा सिर्फ हमारा नाम बचा है और अगर आपने क्लेटन से शादी नहीं की तो हम धरती पर आ जाएंगे। तब रोज उससे कहती है कि मैं ही क्यों, तुम काफी मतलबी हो, तुम अपने फायदे के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। अब रोज की माँ उससे कहती है कि तुम भी मतलबी हो जो मेरी परवाह नहीं करते। अब ये सब बातें सुनने के बाद रोज अपनी माँ की बातें मान लेती है और क्लेटन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जैक रोज से मिलने फर्स्ट क्लास चेंबर में जाता है, लेकिन वहां खड़े गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते और वहां से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाज के कैप्टन स्मिथ और थॉमस एक साथ खड़े हैं। तभी वहां एक आदमी आता है और कैप्टन को आइसबर्ग के बारे में वार्निंग देता है। ये सुनकर रोज थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कैप्टन रोज से कहता है, इस मौसम में बर्फ पड़ना बहुत नॉर्मल है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। इसके बाद जब रोज थॉमस से बात करते हुए जा रही होती है तो जैक पीछे से आता है और रोज को बात करने से रोकता है। जैक रोज को अपने दिल की सारी बातें बताता है, लेकिन रोज वहां से चली जाती है। इसके बाद शाम के समय जैक जहाज के अगले हिस्से में खड़ा होकर कुछ सींचता है। इसी बीच वह वहां आती है और जैक से कहती है कि मैंने अपना मन बदल लिया है। यह सुनकर जैक बहुत खुश हो जाता है। वह रोज को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद वह रोज को जहाज की सामने वाली रेलिंग पर खड़े होकर अपनी बाहें फैलाने के लिए कहता है। जब रोज अपनी आंखें खोलती है तो वह नजारा देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद रोज जैक को अपने पेंटिंग रूम में ले जाती है, जहां जैक रोज का पेंटिंग कलेक्शन देखकर बहुत खुश होता है। फिर रोज जैक को हार्ट ऑफ द ओशन डायमंड नेकलेस दिखाती है और कहती है कि मैं इस नेकलेस के साथ अपनी एक पेंटिंग भी बनवाना चाहती हूँ। अब जैक कहता है ठीक है। पेंटिंग पूरी होने के बाद जैक उस पर तारीख लिखता है, 14 अप्रैल 1912। इसके बाद रोज अपना नेकलेस उतारकर जैक को देती है और कहती है, इसे वापस लॉकर में रख दो। अब जैक उसे लॉकर में रखने जाता है और गलती से अपनी ड्राइंग भी उस लॉकर में रख देता है। तभी किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रोज तुरंत जैक के साथ वहां से चली जाती है। असल में वह आवाज क्लेटन के आदमी के आने की होती है। वह रोज और जैक का पीछा करने लगता है। वे दोनों भी उससे दूर भागने लगते हैं। अब इसके बाद हमें जहाज का कैप्टन स्मिथ दिखाई देता है। जहाज का एक क्रू मेंबर उससे जहाज की स्पीड कम करने को कहता है और कहता है कि जब लहरें शांत होती हैं तो वे बर्फ की चादर से टकराने के बाद वापस नहीं उछलती, जिससे बर्फ की चादर की दूरी का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैप्टन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और उसे जहाज की स्पीड बनाए रखने को कहता है। लेकिन तभी जहाज के ऊपर खड़ा गार्ड अपने सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की चादर देखता है और घबराकर वह जल्दी से खतरे की घंटी बजाता है और सीनियर अफसरों को बताता है। यह खबर सुनकर सभी अफसर जहाज को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। वे भी जहाज की स्पीड कम कर देते हैं, लेकिन ओवर स्पीड होने की वजह से ये पूरी तरह से मुड़ नहीं पाता और इसका एक हिस्सा इस आइसबर्ग से टकरा जाता है, जो एक ग्लेशियर चट्टान है। ये सब जैक और रोज वहीं खड़े होकर देख रहे होते हैं। इस टक्कर की वजह से जहाज के निचले हिस्से में तेजी से पानी भरने लगता है और वहां काम कर रहे लोग वहां से भागने लगते हैं। जहाज का कैप्टन उस हिस्से को बंद करने का ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग वहां फंस जाते हैं। धीरे धीरे फर्स्ट क्लास केबिन में भी पानी भरने लगता है और लोग वहां से भी भागने लगते हैं। अब रोज और जैक क्लेटन को जहाज की टक्कर के बारे में बताने जाते हैं, लेकिन तभी क्लेटन का आदमी जैक की जेब में हार्ट ऑफ द ओशन डाल देता है। इसके बाद जैसे ही वे क्लेटन के पास पहुंचते हैं, वह जैक की तलाशी लेता है और जैक की जेब से नेकलेस निकाल लेता है। क्लेटन जैक को अरेस्ट करवा देता है, लेकिन जैक रोज से कहता है, मेरा यकीन करो, मैंने इसे नहीं चुराया, तुम मुझे जानती हो, ये क्लेटन की कोई चाल है। लेकिन जैक की कोई नहीं सुनता और एक पुलिस वाला उसे अपने साथ ले जाता है और अपने ऑफिस में एक पाइप से बांध देता है।
इसके बाद हम देखते हैं एंड्रू, जो कैप्टन के साथ मीटिंग करता है और उसे बताता है कि उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, जिसके बाद यह जहाज पानी में डूब जाएगा। यह सुनकर वहाँ सब थोड़े घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्लेडन को देखते हैं, जो रोज से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है और उसे थप्पड़ भी मारता है। बाहर सबको लाइफ जैकेट पहनने के लिए दी जाती है। असल में जहाज के 1 घंटे में डूबने की खबर किसी भी पैसेंजर को नहीं बताई जाती। जहाज के क्रू मेंबर पहले फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लोगों को बाहर निकालते हैं, लेकिन थर्ड क्लास के लोगों को गेट पर ही रोक दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एंड्रूज, जिसने जहाज बनाया था, वह चेहरे पर उदासी लिए जा रहा है। मैंने जहाज को आइसबर्ग से टकराते देखा और अब मैं तुम्हारे चेहरे पर डर देख रहा हूँ। क्या बात है? फिर एंड्रूज कहता है कि 1 घंटे में जहाज पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। यह खबर सुनकर रोज और क्लेटन हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता। एंड्रूज उनसे जल्द से जल्द लाइफ बोट तक पहुंचने के लिए कहता है। जहाज के किनारे की तरफ थर्ड क्लास के यात्रियों को ऊपर आने से रोका जाता, जबकि फर्स्ट क्लास के यात्रियों को लाइफ बोट में बिठाकर नीचे भेजा जाता। इधर क्लेरन रोज को जैक के बारे में भला बुरा कहता है, साथ ही वह रोज को बहुत सी गलत बातें कहता है, जिससे रोज समझ जाती है कि जैक ने चोरी नहीं की। इसलिए वह जल्दी से जैक को बचाने के लिए दौड़ती है। रोज बड़ी मुश्किल से जैक को ढूंढती है, लेकिन तब तक वहां पानी भी भरने लगता है। रोज को देखकर जैक बहुत खुश होता है, लेकिन जैक के हाथों में हथकड़ी लगी होती है। इसलिए जैक रोज से चाबी ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन रोज को चाबी नहीं मिल पाती। उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह फिर से बाहर चली जाती है। तभी रोज की नजर कुल्हाड़ी पर पड़ती है और वह वापस जैक के पास आती है और कुल्हाड़ी की मदद से उसकी हथकड़ी तोड़ देती है। लेकिन तब तक वहां बहुत सारा पानी भर जाता है। लेकिन किसी तरह वे दोनों वहां से निकलकर थर्ड क्लास कैबिनेट तक पहुंच जाते हैं, जहां गार्ड ने लोगों को रोक रखा है। इसीलिए लोग जबरदस्ती लाइफ बोट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैक और रोज भी दौड़कर एक लाइफ बोट तक पहुंचते हैं, लेकिन लाइफ बोट पर केवल महिलाओं और बच्चों को ही ले जाया जा रहा है। वहां हम क्लेडन को देखते हैं, जो अपने लॉकर से सारे पैसे और वह हार निकालता है और उसे अपनी जैकेट में रख लेता है। वहां जैक रोज को बोट पर जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन रोज अकेले जाने से मना कर देती है। फिर क्लेडन रोज को अपनी जैकेट पहनाता है और कहता है, चिंता मत करो, तुम आराम से बोट पर जाओ, मैंने अपने और जैक के लिए दूसरी तरफ व्यवस्था कर रखी है। क्लेटन जैक से कहता है, देख मैं जीत गया हूं, अब तुम यहीं मरोगे, मैंने तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। फिर रोज लाइफ बोट से कूद जाती है और वापस जहाज पर चढ़ जाती है। जैक दौड़कर रोज के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। तभी क्लेटन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और उन दोनों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। यह देखकर क्लेडन का आदमी कहता है, क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो? क्लेटन कहता है कि मैंने वो नेकलेस जैकेट में रखा था और मैंने रोज को वो जैकेट पहनाई। इसके बाद हम जैक और रोज को देखते हैं, जो नीचे छिपे होते हैं, लेकिन फिर वहां भी पानी भरने लगता है और वो दोनों अपनी जान बचाते हुए ऊपर की तरफ भागते हैं। फिर वो एक गेट के पास पहुंचते हैं, जो बाहर से बंद है, और अब वो वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि पूरी जगह पानी से भर गई है। लेकिन फिर उन्हें एक ऑफिसर दिखता है और रोज उससे मदद मांगती है। वो गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से चाबी वहीं गिर जाती है और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन जैक पानी में फंस जाता है और किसी तरह वो उस चाबी को उठाता है और बड़ी मुश्किल से गेट खोलता है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से ऊपर आ जाते हैं। वहां हम क्लेडन को देखते हैं, जो एक बच्चे की जान बचाने के लिए उसे उठाता है और ऑफिसर से झूठ बोलता है कि मेरे हेल्दी बच्चे के लिए कोई और नहीं है। इसीलिए ऑफिसर उसे लाइफ बोट में जाने देता है। यहाँ सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। यहाँ हम कुछ म्यूजिशियन को भी देखते हैं, जिन्हें एहसास हो गया है कि ये उनका आखिरी पल है। इसीलिए वो लोग अपनी जिंदगी का आखिरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अपनी जान बचाने के बजाय पूरे जोश से म्यूजिक बजा रहे हैं। जहाज पानी में डूब जाता है। सब लोग जहाज की दूसरी तरफ भागते हैं। जैक और रोज भी उन्हीं लोगों में से हैं और किसी तरह जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं। फिर जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है। जैक और रोज किसी तरह रेलिंग से चिपककर अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है।
जैक और रोज भी समुद्र में डूबने लगते हैं, लेकिन किसी तरह तैरते हुए ऊपर आ जाते हैं। रोज ऊपर आती है और जैक को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी रोज का सहारा लेने लगता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूबने लगती है। जैक आता है और रोज को उस आदमी से बचाता है और थोड़ी दूर ले जाता है। रोज वहां तैर रहे एक लकड़ी के दरवाजे पर चढ़ जाती है और वो खुद रोज का हाथ पकड़कर पानी में तैरने लगता है। पानी में बहुत सारे लोग तैर रहे होते हैं, लेकिन पानी बहुत ठंडा होता है, जिसकी वजह से वहां लोग मरने लगते हैं। रोज को भी बहुत ठंड लग रही होती है और वो डरकर जैक से कहती है कि सब कुछ शांत हो रहा है। जैक कहता है, डरो मत, थोड़ी देर में रेस्क्यू बोट यहाँ आ जाएंगी और हम बच जाएंगे। तुम बस हिम्मत मत हारना, बस अभी मुझे अलविदा मत कहना। रोज बहुत कांप रही है, वो उम्मीद खो रही थी, लेकिन जैक उससे बात करता है। वो उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि टाइटैनिक का टिकट मिलना मेरी किस्मत थी, इसीलिए मैं तुमसे मिला। जैक कहता है, मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कितनी भी होपलेस हो, तुम हार नहीं मानोगी और अपनी जान बचाओगी। अब थोड़ी देर बाद ऑफिसर बोट लेकर वहां आते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत से लोग मर चुके हैं। यह देखकर एक ऑफिसर कहता है कि हमारे पहुंचने में बहुत देर हो चुकी है। ऑफिसर की आवाज सुनकर रोज अपनी आंखें खोलती है और जैक को उठाने की कोशिश करती है। वो कहती है, जैक उठो, हमें बचाने के लिए एक बोट आ गई है, तुम सही थे, अब हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जैक जवाब नहीं देता। जब रोज जैक को देखती है तो वो मर चुका होता है। यह पल रोज के लिए बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि वो जैक से बहुत प्यार करती है। सकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फिर से सोने लगती है, लेकिन फिर उसे जैक से किया अपना वादा याद आता है और वह जैक को अलविदा कहती है। इसके बाद वह ऑफिसर को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ठंड की वजह से उसकी आवाज नहीं निकलती। फिर वह हिम्मत जुटाती है और मरे हुए ऑफिसर की सीटी बजाने लगती है। सीटी सुनकर नाव वापस वहीं आ जाती है और रोज बच जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक और जहाज वहां से बचे हुए लोगों को ले जाने आता है। क्लेटन 3rd क्लास में आता है और रोज को ढूंढ रहा होता है, लेकिन रोज उसे देखकर अपना चेहरा छिपा लेती है। अब इसके बाद जब वह अमेरिका पहुंचती है तो एक ऑफिसर आता है और रोज से उसका पूरा नाम पूछता है। तब रोज कहती है कि रोज डॉसन, क्योंकि जैक का पूरा नाम जैक डॉसन था। यहां से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां रोज अपनी कहानी खत्म करके बाहर निकलती है और अपने पुराने पलों को याद करके समुद्र का वह दिल समुद्र में डाल देती है, जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा है। रोज उस हीरे को समुद्र में फेंक देती है और खुद को यादों से आजाद कर लेती है।